हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंधिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत से सेलेस्टियल इवेंट्स की जो होने जा रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चाहो तो अपने पास एक नोटबुक पेन रख सकते हो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए। एंड बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक की वीडियोस डेली आए, तो उस चीज़ के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली के डेली आपको जो है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक की टैरो कार्ड रीडिंग की जो वीडियोस हैं वो आप तक आए। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि आने वाले एनर्जी अपडेट्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑलरेडी जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग प्रोसेस में है एंड बहुत जल्द जो है आपको डेली देखने को मिलेंगी। आप अगर रिस्पांस देते हो इस चैनल पर तो वो एक्सेप्ट भी होता है, आपकी रिक्वेस्ट भी ली जाती हैं, आपकी क्वेरीज भी ली जाती हैं। सो इट इज़ अ टू वे प्रोसीजर। तो अगर मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर आती हूँ तो उसका रिस्पांस देना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन और भी दुनिया तक पहुंच सके। आज जिन इवेंट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है लूनर एक्लिप्स के बारे में, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बारे में, होली के बारे में एंड फुल मून के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 13th एंड 14th ऑफ मार्च लूनर एक्लिप्स लगने वाला है, जो स्टार्ट 13 को होगा लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो 14th तक जो है वो देखने को मिलेगा। एंड 14th को जो है होली के साथ साथ फुल मून भी है, यानी कि फुल मून की एनर्जी 14 से स्टार्ट होकर 15 तक रहने वाली है। तो लूनर एक्लिप्स और फुल मून दोनों का ही जो है इकट्ठा एकदम इम्पैक्ट आएगा, और ये इवेंट जो है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके साथ साथ होली की मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। होली का त्यौहार है, बहुत से लोग अपने सारे मनमुटाव मिटाकर जितनी भी पहले की सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, ट्रॉमेटाइज कर रही हैं, नेगेटिविटी हमारी लाइफ में जो है वो स्प्रेड कर रही हैं, उन सभी चीज़ों से डिस्टेंस बनाकर अपनी लाइफ में एक न्यू ईयर की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक नए साल की तरह जो है होली का फेस्टिवल मनाया जाता है कि आज से मैं अपनी एक न्यू लाइफ जीऊँगा, अपने पास्ट को एक साइड में रखकर, अपने पास्ट को रिलीज़ करके। तो पास्ट को रिलीज़ करना ज़रूरी है, कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। होली का फेस्टिवल हमें उसके मीनिंग के लिए ही मनाना चाहिए। ये हमारी लाइफ में हार्मनी एंड अबंडेंस लेकर आता है। इसके साथ साथ जो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो 14th ऑफ मार्च को स्टार्ट हो रहा है। अब ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता क्या है, जो भी सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड अपनी ऑर्बिट में स्पिन कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अपीयर होता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन होना स्टार्ट हो गए हैं, जबकि एक्चुअली क्या होता है वो क्लॉकवाइज ही स्पिन हो रहे होते हैं, लेकिन इट अपीयर्स लाइक दैट, हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, बट एक्चुअली में ये नहीं होता, इट इज़ जस्ट एन इल्यूशन, ठीक है। लेकिन इन सब सेलेस्टियल इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है वो हम सब के ऊपर पड़ता है, चाहे आप कार्मिक जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। और वो कैसे पड़ता है आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून की। तो फुल मून की एनर्जीज़ कुछ इस तरह से होती हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल फील करती हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जो फीमेल बॉडी में हैं उनको इस टाइम पर मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन भी होता है, उनको पीरियड्स आते हैं फुल मून एंड न्यू मून के साइकिल्स पर, एंड इस टाइम पर उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, पर्जिंग बहुत हाई लेवल की होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने हायर सेल्फ की एनर्जी में भी आने की पोटेंशियल रखती हैं। फुल मून एक ऐसा दिन होता है जब उनकी सारी एनर्जीज एनहांस होकर अपना बेस्ट वर्जन तक पहुंचती हैं, इतने पीक लेवल पर पहुंचती हैं कि कभी कभी वो खुद को ही हैंडल नहीं कर पाती। और लूनर एक्लिप्स
लगते ही, चंद्र ग्रहण लगते ही क्या होता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन जो हाई राइज कर रही होती है, हाई उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है, वो एकदम से मास्क हो जाती है एंड दुनिया तक वो नहीं पहुंच पाती। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन इज़ द राइट is the kind of a full package but at the wrong address। वो फुल पैकेज है, उसमें सारी डिविनिटी है, उसमें क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। वो अपने हायर सेल्फ की एनर्जी में है, वो गॉडेस एनर्जी में है, उसमें डिसिप्लिन है, जनरॉसिटी है, उसके पास काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, सारे डिवाइन वर्च्यूज़ उसके पास हैं। वो अपने हायर सेल्फ की एनर्जी में भी है। वो एक कंप्लीट पैकेज होती है, लेकिन एट द रॉन्ग एड्रेस इन द सेंस कि वो उन लोगों के अराउंड होती है जहाँ पर उसकी कद्र नहीं होती। तो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में कंप्लीट होती है, लेकिन उसका जो आउटर ऑरा होता है, आउटर सराउंडिंग्स होती हैं, वो उसको हमेशा लो फील करवाती हैं एज इफ़ यू आर नथिंग। तो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर किस तरह की पर्जिंग फील कर रही हैं कि चाहे वो खुद में कंप्लीट हैं, खुद में सक्षम हैं, लेकिन उसके आसपास के कार्मिक लोग ऐसे हैं जो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको बिना किसी रीज़न से जो है जजमेंटल होकर नेगेटिव रिमार्क्स पास करते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा बुरा लगे, ठीक है। जो लूनर एक्लिप्स है वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ को लो तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसके आसपास का सराउंडिंग का ऑरा इतना ज़्यादा लो कर देता है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करती हैं, सैड फील करती हैं, लोनली फील करती हैं और डिप्रेस्ड फील करती हैं। ये एक ऐसा वक्त होता है कि खुद में कंप्लीट होकर भी, एक कंप्लीट पैकेज होकर भी उसको ऐसा लगता है कि शायद आई एम गुड फॉर नथिंग। एक ऐसी एनर्जी आती है कि आसपास के लोग उसको गॉडेस मानने से ही इनकार कर देते हैं, गॉडेस एनर्जी को वैलिडेट ही नहीं करते हैं, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, एप्रिसिएशन कहीं से नहीं मिलता है, हर तरफ से क्रिटिसिज्म ही मिलता है। ये एक तरह से डिवाइन फेमिनाइन्स का डाउनफॉल का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी फुल फॉर्म में होती है, फुल एनर्जी में होती है, लेकिन आसपास की सराउंडिंग्स इतनी ज़्यादा ख़राब, सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं, करियर पे वो फोकस नहीं कर पा रही होती है। एंड इस टाइम पर क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स अपने रिलेशनशिप्स में भी सफ़र कर रही हैं, हेल्थ में भी सफ़र कर रही हैं एंड करियर में भी सफ़र कर रही हैं। एट द एंड जो है उनकी एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक न्यू साइकिल जो है वो बिगिन हो रहा होता है एंड ये टाइम स्टार्ट हो जाता है डिवाइन फेमिनाइन का डाउनफॉल का, क्योंकि उनका खुद का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। वो खुद हायर सेल्फ की एनर्जी में होती हैं, लेकिन ऑरा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जो होली का त्यौहार है, ठीक है, और दिवाली, होली और दिवाली दो ऐसे त्यौहार हैं जहाँ पर ब्लैक मैजिक का एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ब्लैक मैजिक जैसी डार्क एनर्जीज़ का यूज़ किया जाता है। होली पे बहुत से लोग ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं अपने एनिमीज़ को हार्म करने के लिए। एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन्स होली के अराउंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड फील करती हैं, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है एंड आसपास की नेगेटिव एनर्जीज़ का असर, ब्लैक मैजिक, इविल आई, साइकिक अटैक का असर जो है वो डिवाइन फेमिनाइन्स के ऊपर होने लगता है। तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि इस लूनर एक्लिप्स, फुल मून एंड होली पे डिवाइन फेमिनाइन्स अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें। इस चीज़ के लिए ऑरा प्रोटेक्शन मेडिटेशंस कर सकती हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, ओम चैंटिंग्स कर सकती हैं। एंड जो लोग मेरे साथ हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं वो अपने कर्स रिमूवल स्पेल्स बुक कर सकते हैं, जिससे एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस रिमूव की जाती हैं, जनरेशनल कर्सेस रिमूव किए जाते हैं, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट अटैक्स, इविल आई जैसे साइकिक अटैक्स को भी रिमूव किया जाता है कैंडल्स के थ्रू। तो आप इस तरह का जो है कैंडल मैजिक स्पेल्स भी जो है वो मेरे साथ बुक कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस इवेंट। इसके साथ साथ डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा होता है, आपने अगर मेरी डिवाइन चैनलिंग की लास्ट वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3-3 पोर्टल से जो है
कार्मिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कार्मिक्स अपना बदला लेने के लिए आते हैं। तो ये जो डाउनफॉल डिवाइन फेमिनाइन का स्टार्ट हुआ है ना, इसके साथ साथ एक डाउनफॉल डिवाइन मैस्कुलाइंस का भी स्टार्ट होता है। जाने अनजाने में जो भी डिवाइन मैस्कुलाइंस थर्ड पार्टी को, कार्मिक को दुख पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ट्रॉमेटाइज करते हैं, ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको बिल्कुल भी जो है किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी हर्ट जो है वो थर्ड पार्टी कार्मिक अपने अंदर रखती है। लेकिन एज लॉ ऑफ कर्मा हर किसी को भुगतना पड़ता है एंड उसमें डिवाइन मैस्कुलाइंस भी आते हैं। दिस इज़ द टाइम जब डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है उसके आसपास के कार्मिक्स के थ्रू, उसी तरह से डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ में भी जो है एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है उसके कार्मिक्स के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू। तो यहाँ पर जो ये न्यू मून की एनर्जी आ रही है, न्यू मून, ये जो फुल मून की एनर्जी आ रही है एंड लूनर एक्लिप्स की एनर्जी आ रही है, इसके साथ साथ जो ये डिवाइन मैस्कुलाइंस है इनकी लाइफ में भी एक डाउनफॉल जो है वो देखने को मिलेगा और ये डाउनफॉल उसके कार्मिक्स, उसकी थर्ड पार्टी लाएंगे। जो भी डीएम थर्ड पार्टी से मैरिड है या जो भी डीएम थर्ड पार्टी के साथ कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उन दोनों का जो है ब्रेकअप देखने को मिल सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिल सकते हैं और इस टाइम पर जो है थर्ड पार्टी डिवाइन मैस्कुलाइंस का जीना मुश्किल कर सकती है, बार बार उनको ट्रिगर दे सकती है, ट्रॉमेटाइज कर सकती है, यहाँ तक कि उनको फाइनेंशियल लॉसेस कॉज कर सकती है। जो भी थर्ड पार्टी डीएम से मैरिड है वो उनसे एलुमनी मनी के लिए भी क्लेम कर सकते हैं डाइवोर्स एंड सेपरेशन के टाइम पर। तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस, करियर लॉस, रिलेशनशिप लॉस भी जो है थर्ड पार्टी डीएम को कर सकती है। इस टाइम पर डीएम को भी अपना ऑरा प्रोटेक्शन में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये जो लूनर एक्लिप्स, होली एंड फुल मून की एनर्जीज़ हैं, ये सबकी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे नहीं हो, क्योंकि ईविल आई, नेगेटिव अटैक्स, साइकिक अटैक्स, इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं एंड 3 पोर्टल्स के बाद सारे कार्मिक्स एक्टिवेटेड होते हैं आपके अराउंड, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी। तो मार्च का मंथ आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, आपके अराउंड सिर्फ नेगेटिव लोग आपको नेगेटिव सिचुएशंस में डालते हैं एंड इससे आपको गो थ्रू करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, हेल्थ इम्पैक्ट रहती है, लेकिन जस्ट हैव पेशेंस, दिस टू शैल पास। जैसे ही ये मंथ ख़त्म होगा 4 पोर्टल आएगा, न्यू एनर्जीज़ आएंगी, तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जस्ट ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट मंथ रहता है, करियर वाइज भी, लव वाइज भी, फाइनेंशियली भी, इवन हेल्थ वाइज भी। लेकिन अगर आप अपने आप को ठीक से अपना प्रिपरेशन रखें और आप प्रोटेक्शन मेडिटेशन करते रहें, ओम चैंटिंग्स करते रहें, चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशंस करते रहें या कैंडल स्पेल वर्क वगैरह करते रहें, तो उस सब से आप जो है वो बच सकते हैं। ठीक है, और जो लोग मेरे साथ भी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा वो स्केड्यूल बता देती हूँ कि 13th को जो है लूनर एक्लिप्स जब स्टार्ट हो रहा है, हम कटिंग ऑफ टाइज विद द पास्ट हीलिंग करने जा रहे हैं, जिससे पास्ट की एनर्जी हम नेक्स्ट एनर्जीज लेवल तक जो है वो नहीं लाएंगे। और 14th होली वाले दिन जो है वो कर्मा रिलीजिंग रे की हीलिंग्स रहती है कि जो भी कार्मिक्स की वजह से हमें पेन्स हो रहे हैं, सफरिंग्स हो रही हैं, वो कार्मिक सफरिंग्स, वो कार्मिक ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ से निकल पाएँ, तो कार्मिक हीलिंग्स जो है वो 14th को रहेंगी एंड 15th को फुल मून के डे पर जो है हम सारा स्पेल वर्क करने वाले हैं। तो जो भी लोग अपना कर्स रिमूवल स्पेल करवाना चाहते हैं, इविल आई, ब्लैक मैजिक रिमूवल, एंसेस्ट्रल हीलिंग वाले स्पेल्स करवाना चाहते हैं, या फिर आप जो है बुद्धा स्पेल्स करवाना चाहते हैं ताकि आप इस न्यू एनर्जी को क्लेम कर सकें, अपनी लाइफ में जो न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, इसको स्पिरिचुअली वाइज पर्सन बुद्धा की तरह अपनी लाइफ को डील कर सकें, तो आप बुद्धा स्पेल भी जो है वो आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, अपना ऑरा जो है वो डेली क्लीन करना आपके लिए ज़रूरी है।
नमक वाले पानी से आप नहा सकते हैं जब भी आपको अपना ऑरा क्लींजिंग करने की ज़रूरत लगती है। आप अपने पास कुछ धूप अगरबत्ती जैसे कुछ अरोमा थेरेपी वाले प्रोडक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने ऑरा क्लींजिंग के लिए। ये 13th 14th एंड 15th इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना ज़रूरी है। एंड 14th को जो है ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट होने का असर कुछ इस तरह से आता है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हैम्पर होने लगता है। इसका डिवाइन फेमिनाइन्स जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं वो एकदम इंट्रोवर्ट हो जाती हैं, एक्सप्रेस करना बंद कर देती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगी उनको कोई समझेगा नहीं, और अगर कोई समझेगा तो उनकी बातों का गलत ही मतलब निकाला जाएगा। तो एक्सप्रेशन के ऊपर जो है, कम्युनिकेशन के ऊपर जो है, ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो असर करता है। इसके साथ साथ डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, अब उनका एक्सप्रेशन बहुत गलत वे में निकलता है। जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट होता है तो उनका जो एक्सप्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन में निकलेगा, वो किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देंगे, कोई फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकाल देंगे। अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अपने वर्क प्लेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। उनका एक्सप्रेशन होता है लेकिन वर्बल नहीं होता, उनके एक्शंस में उनका एक्सप्रेशन दिखाई देता है। अगर वो गुस्से में होते हैं तो खाना नहीं खाएंगे, और अगर खाना खाएंगे तो उसमें जो है 50 गलतियां निकाल देंगे कि आज नमक तेज़ है, आज मिर्च तेज़ है, आज ऐसा नहीं खाना बना, आज वैसे नहीं खाना बना। तो उनका जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, सफरिंग, पेन जो है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन होता बहुत नेगेटिव वे में है। ठीक है, वो वर्बली किसी को कुछ नहीं कहेंगे लेकिन उनकी वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, पेन, सफरिंग जो है उनके एक्शंस में दिखाई देने लग जाएगी। फाइन, इस तरह की कुछ पर्जिंग जो है वो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जब स्टार्ट हो रहा है 14th ऑफ मार्च से, तब से देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जब भी ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड होगा, शायद से अप्रैल में हो रहा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट एज ऑफ नाउ, मुझे फ़िलहाल के लिए याद नहीं है, बट जो भी ये मंथ है, आई थिंक यस, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो 6th ऑफ अप्रैल को एंड हो रहा है। रामनवमी है उस दिन। तो जब तक ये 6th ऑफ अप्रैल तक ये ख़त्म नहीं हो जाता मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, यू नीड टू बी पेशेंट। आप एक काम करें कि जब भी आपको कम्युनिकेट करना है सोच समझ कर कम्युनिकेट करें, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाल दें जिससे बाकी लोगों को जो है दुख दर्द हो सकता है, दूसरों को हर्ट हो सकता है। तो अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं अपने पार्टनर के साथ हैं या फिर अपने वर्क प्लेस पे, अपने बॉस को भी ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत बोल दें कि बाद में आपको पछताना पड़े। यू नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली। कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो 14th ऑफ मार्च से लेकर 6th ऑफ अप्रैल तक, 6th ऑफ अप्रैल तक जो है आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाकर चलना है, स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए। ऑलराइट, तो ये थी कुछ गाइडेंस आपके लिए लूनर एक्लिप्स, फुल मून, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड होली की। एंड जो लोग भी मेरे साथ ये कॉर्ड कटिंग टू द पास्ट या फिर कर्मा रिलीजिंग रेकी हीलिंग्स या फिर बुद्धा कैंडल स्पेल्स या फिर कर्स रिमूवल, इविल आई कैंडल स्पेल्स वगैरह बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।